हाय गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही भी वीडियो में बताया था, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो यूक्रेन से पढ़ाई करके आए हैं अभी, और वो टेंशन में थे कि उनका फ्यूचर क्या होगा अब, और बहुत सारे न्यूज चल रहे थे। तो मैं आपको बताया था कि देखो, नॉर्मल होगा। और मतलब वहाँ जो पढ़ाई जो है, देखिए इतना वहाँ आपको पता है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पता है कि एक्चुअल वहाँ पे पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो अभी जो न्यूज आई है, ऑनलाइन क्लासेज जो है आपका 14 और मंडे 15 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत जगह 14-15 से शुरू हो रही है। कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज है? तो ये है मिनिस्टा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, डेनिप्रो है, जफरोजिया है, यूआनो है और लबीब है। इनका डीन ऑफिस है। ये पांचों का भी नोटिस भी आ गया है कि 15 से आपका क्लास शुरू हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है। और देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एजेंट के झांसे में नहीं आना है। और अगर आप देखिए, इतना आपके पढ़ाई पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं, इस वार सिचुएशन में भी अगर वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि आपके लिए इतना चीजें करना, और उनके जब खराब स्थिति में हम लोग को भी, आपका पेरेंट का भी ये बनता है कि आप ट्रांसफर न ले। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, उनके बस में नहीं थी जो चीजें, और उनकी खराब सिचुएशन में हम लोग को साथ देना चाहिए। बहुत ही बुरा दौर से वो लोग गुजर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में ये नहीं कि जी अब हम पीछे हट गए, ट्रांसफर ले लिए। देखो, ये एजेंट बहकाते हैं कि यहाँ ले लो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे वहाँ है। देखिए, सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमेशा कहीं युद्ध नहीं होता, ठीक है ना। ये शांति तो हर जगह स्थापित होना है। अभी चलो वार चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ इस पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है। आप जो गार्जियन टेंशन में थे, तो आप बेफिक्र हो के आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। और कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे खारकिव नेशनल, वहाँ पे काफ़ी बमबारी हुई थी और यूनिवर्सिटी मतलब बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो उसका भी है कि वो भी बहुत जल्दी इस पे कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अभी वहाँ से डिक्लेयर नहीं है, लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इस बीच में बहुत सारे न्यूज आ रहे थे, तो उस पर भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन फ्यूचर आप लोगों का सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए, ये देखिए, ये आया था, रशिया ने यूक्रेन वार में पुश मेडिकल स्टूडेंट टू जर्मनी, स्पेन एंड यूके। एक और इंडियन एक्सप्रेस का आप ये देखेंगे, मेडिकल स्टूडेंट रिटर्निंग फ्रॉम यूक्रेन कांट ऑटोमेटिकली बी ऑफर एडमिशन इन इंडियन मेडिकल कॉलेज। आप देखिए, बहुत सारे बातें हो जाती है। आप यहाँ जो बातें चल रही थी, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो दे दिया एक नोटिस कि यहाँ, और कुछ प्राइवेट कॉलेज सामने भी आए। तो इतना इजी नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में ट्रांसफर लेना, क्योंकि इसके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। वो एनएमसी रूल बनाएगी, उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। और इतना इजी नहीं है कि यहाँ ट्रांसफर, और ट्रांसफर अगर हो भी जाता है तो यहाँ की फी जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे कम में कैसे लेंगे? तो यहाँ फिर खर्च उतना ही हो जाएगी। तो बच्चे तो कम सस्ते मतलब इसमें पढ़ने गए, क्योंकि उतना बजट नहीं है, करोड़ रुपया पे नहीं कर सकते। अब बहुत सारे बेतुकी बयान आ जाता है। कोई डॉक्टर्स का भी मैं बयान सुना, कोई मंत्री का भी बयान सुना। तो कुछ ऐसे बोलते हैं जो नीट पास नहीं करते वो चले जाते हैं। उनको बेवकूफ़ों को यहाँ तक पता नहीं है कि यहाँ नीट मैंडेटरी है। नीट के क्वालिफाई करने के बाद, अच्छे स्कोर लाने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ नहीं मिल पाता। इसके वजह से जाते हैं बच्चे। इनको कोई तो बताए। आप समझ रहे हो ना, जो बच्चे जाते हैं 590 प्लस 580 प्लस भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर अब्रॉड से कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सीटें नहीं मिली। यहाँ तो रिजर्वेशन है। आप बिहार की एग्जांपल ले लो, कितना सीट है? 1000। पेपर दे रहे 60,000 बच्चे, कहाँ जाएंगे भाई? और सारे बच्चे कहाँ जाएंगे 59,000? और क्या टॉप स्कोरर को तो कॉलेज मिल जाती है, जो 600 ऊपर वाले हैं। उससे नीचे वाले क्या करेंगे? वो भी तो पढ़ाई करते हैं, ऐसा तो नहीं है वो नहीं पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और ये देखिए, ये भी आया था कि ऑनलाइन क्लासेज के लिए, लेकिन वो शुरू हो गया ऑनलाइन क्लासेज। तो आपको 15 से शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है। ये सोमवार और मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। और देखिए, पोलैंड हंगरी का भी एक पैम्पलेट छपा था और लोग बच्चों को दिया गया था, और न्यूज में भी आया था कि वहाँ भी कुछ
मतलब ट्रांसफर की बातें चल रही है, वहाँ की गवर्नमेंट भी अलाउ करी है कि वहाँ तक आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, पोलैंड हंगरी में। तो देखिए यहाँ पे खर्च ज़्यादा है, इसीलिए तो बच्चे नहीं जाते, मेन तो वही है। लेकिन जो बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो उनका बहुत ही बुरा दौर से वहाँ गुजरे हैं, तो वो नहीं जाना चाह रहे हैं, मतलब फिर से, तो वो उनके लिए मैं बोलूँगा, अगर उनके गार्जियन नहीं चाहते हैं कि वापस जाएं सब नॉर्मल होने के बाद यूक्रेन, तो आप ले सकते हैं ट्रांसफर, उनको तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन जो बच्चे, देखिए आपके लिए इतना यूनिवर्सिटी किया है और आपको अभी साथ रहने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी के, तो हम यही चाहेंगे कि आप अभी सपोर्ट कीजिए यूक्रेन को। और ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, और ये देखिए क्यों जाते हैं, न्यूज वाले में भी ये देखिए, यहाँ 1 करोड़ रुपया लगता है इंक्लूडिंग डोनेशन, और वहाँ पे 30 to 35 लाख में हो जाते हैं, ठीक है ना, MBBS कंप्लीट हो जाते हैं। 6 ईयर का कोर्स होने के बाद भी ज़्यादा यूक्रेन बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि फी कम है। इंडिया गवर्नमेंट अगर ये प्रोवाइड करती है तो बच्चे को जाने की क्या जरूरत है। अब देखो दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी है, आपको पता है जो स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ाई रहे हैं, उनको पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है वहाँ 100% अटेंडेंस जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ जाके बच्चे सारे मौज मस्ती करते हैं। ये कुछ एक न्यूज चैनल वाले हैं, गोदी मीडिया, जो ये बोलते आते हैं जी यूक्रेन तो इसलिए पढ़ने जाते हैं कि वहां से यूरोप चले जाएंगे और कमाने का वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो कुछ परसेंट के 8% होंगे वैसे, लेकिन 90+ बच्चे ऐसे हैं, 90% ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से मेहनत करके जा रहे हैं और वहां भी मेहनत कर रहे हैं, वहां पे क्रॉक एग्जाम निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। उसके बाद आगे एफएमजी का परीक्षा यहाँ पे काफी टाइट लिया जाता है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, इसलिए पासिंग परसेंटेज कम होते हैं। इसमें भी जब आप नेक्स्ट आ जाएगा तो आप कंपैरिजन कर लेना, यहाँ के भी बच्चे जब पेपर देंगे 2023 में और वहां के बच्चे एक साथ बैठेंगे, तब कंपैरिजन होगा कि जी कौन ऊपर है कौन नीचे है। अभी तो ये है कि सिर्फ एफएमजी पेपर दिया जा रहा है और वो भी प्राइवेट वाले का हाथ है, और वो क्वेश्चन जो है काफी टफ आता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, इसलिए पासिंग परसेंटेज कम है। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको हेल्प की जरूरत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।